इन 10 वर्ष में कभी संविधान के साथ कोई खिलवाड़ हुआ? मोदी जी ने जब नई संसद बनी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई मूल प्रति को अपने सिर पर रख करके किसी पवित्र धार्मिक ग्रंथ की तरह दस्तावेज को उसी प्रकार से सिर में रख करके सम्मानजनक स्थान पर देश की संसद में स्थापित कराया। पहली बार हुआ है जब भारत के कोई प्रधानमंत्री भारत के संसद की यानी संविधान के प्रति इतना सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हों। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ भी मोदी जी ने बनाए। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमान किया, उनको चुनाव हराया था, हमेशा उनको अपमान कराया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में उनकी अनिच्छा के बावजूद धारा 370 इन्होंने जोड़ी थी। फ्रीडम टू स्पीच का पहला अमेंडमेंट कांग्रेस लेके आई थी। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में देश के संविधान में इतना व्यापक संशोधन किए कि 42वां संशोधन ही मिनी संविधान कहलाने लग गया। और इन लोगों ने पहले जस्टिस रंगनाथ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी जिसने इस बात की सिफारिश की थी कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुस्लिम समाज को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने विरोध किया था। फिर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सच्चर कमेटी की जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो कमीशन गठित किया था, उस कमीशन ने भी इस बात की सिफारिश की जब उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बात का विरोध कर रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जस्टिस सच्चर कमेटी के आधार पर कि मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई कुछ जातियों को ही अनुसूचित जाति में शामिल कर दो, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाई जा सके। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। आज कांग्रेस उसी साजिश का हिस्सा बनाना चाहती है। ये जातीय जनगणना, पहले जातीय जनगणना करेंगे, फिर जातियों को आपस में लड़ाएंगे, फिर आपस में लड़ा करके इनसे कहेंगे कि देखो आपस में आप लोगों में काफी मतभेद है, तब तक मुस्लिम समाज को आपके आरक्षण में से कुछ हिस्सा हम दे देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कतई ये डकैती डालने की छूट कांग्रेस एनडीए गठबंधन को नहीं देने वाली है और इनके मंसूबों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में इनके द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होगा।